morning. Again, good afternoon. Sit down. मतलब गर्मी आ गई, आज एसी चला रखा है। आज छुट्टी कर दे? क्यों? श्री राम जी आ गए इसलिए? योगी बाबा आ गए आज यूपी में। करेंगे, कल जश्न मनाएंगे पूरा। आज पढ़ लेते हैं, कल अब मैं आ गई हूँ, अब तो पढ़ लेते हैं। कल भी है ना मेरी क्लास? नहीं नहीं, अब आज आ गए, देखो आप भी आ गए हो, मैं भी आ गई हूँ, तो पहले से मैसेज डाल दूंगी तो आप भी घर से नहीं आओगे तो टाइम बच जाएगा, है ना। चलो बेटा, देखो मैं तो पक्की बीजेपी हूँ। एक बच्चा कह रहा है मैम कौन से पार्टी के हो? मैं पक्का बीजेपी से हूँ। अरे ये बिंदी निकल गई। अभी आप लोग जो हैं किस पार्टी से हो? वोट तो कभी तक देने वाले हुए नहीं हो। चलो पढ़ ले बेटा। पहले तो आपका संडे को टेस्ट हुआ था, वो कैसा हुआ उसको डिस्कस करना है। पेपर लाए हो तो पेपर डिस्कस कर लें। और होमवर्क क्या दिया था? हाँ बेटा बोलो बोलो। ओके चलो पहले पढ़ा दें, फिर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म वाले नोट्स दिखाइएगा बेटा एक बार मुझे। ओके लास्ट क्लास अपने जो लास्ट वीक में हुई थी उसमें आपको मैंने बताया था टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कौन सी फेज में होता है? सॉल्यूशन फेज में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन होता है, लेकिन फिर भी इसे अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहते। फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, लेकिन फिर भी इनको अपन फंक्शनल आइसोमर नहीं कहते। रीजन आपको सारा बताया था, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। एक अल्फा कार्बन एक ग्रुप के साथ टॉटोमराइज करता है। दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो दो के साथ टॉटोमराइजेशन के लिए कितने अल्फा कार्बन होने चाहिए? दो। तीन फंक्शनल ग्रुप है तो उनके टॉटोमराइजेशन के लिए कितना ग्रुप होना चाहिए? तीन। जैसे अब यहां पे एक क्वेश्चन, पहले तो जल्दी से बताइएगा, यहां मैं आपको लिखकर दे देती हूं, क्या इसमें टॉटोमराइजेशन होगा? इनॉल फॉर्म, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। पहले बताइए क्या इसमें टॉटोमराइजेशन होगा? श्योर? क्या इसमें इनॉल फॉर्म बनेगी? इनॉल फॉर्म एल्डिहाइड से जो टॉटोमराइजेशन से बनता है। अपन ने लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे बनाना सिखा दिए, साइनाइड, नाइट्रोसो। लेकिन आप यदि जेई सिलेबस में देखोगे तो हमारे सिलेबस में स्पेशली टॉटोमराइजेशन कीटो इनॉल दे रखा है। कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होता क्या है अभी अपन बताएंगे। इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन कितने इसमें? 0। देखिए अब सेकेंड एग्जांपल लो, CH3CHO। अब आप बताओ इसमें टॉटोमराइजेशन है या नहीं है? याद है, पढ़ाया था। अब इसका इनॉल फॉर्म याद करो, टॉटोमराइजेशन बनाना सिखाया था आपको। तो इसका कितना इनॉल फॉर्म बनेगा? नंबर ऑफ इनॉल कितना बना? 1। इन तीन में से कोई सा भी हाइड्रोजन चला जाए, हमें नहीं पता कौन सा जा रहा है, तीनों में से कोई भी चला जाए, इनॉल यही बनेगा। तो नंबर ऑफ इनॉल कितना बना? 1। ये इनॉल बन गया। बताओ इसमें नंबर ऑफ इनोलाइजेबल यानी इनॉल बनाने वाले अल्फा हाइड्रोजन कितने पॉसिबल हैं? 3। क्या ये समझ आ गया? एक बार पहले और समझ लो, उसके बाद लिखना। फिर मैं केवल 5 एग्जांपल पहले मैं कराऊंगी, फिर आपको करने के लिए दूंगी। एसीटोन, क्या एसीटोन में टॉटोमराइजेशन है? अब अच्छे से देखो, इसके पास पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? पक्का 6। अब इनॉल कितना बनेगा? देखो एक तो है काउंटिंग और एक है नंबर ऑफ इनॉल, दोनों अलग अलग हैं। इनॉल कितने बनेंगे? लेफ्ट वाले से बनाऊं चाहे राइट वाले से बनाऊं, उसका IUPAC नेम, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो बताओ नंबर ऑफ इनॉल कितना बना?
इसे ऐसे बनाओ चाहे बेटा इसको ऐसे बनाओ, ये नंबर ऑफ इनॉल कितना काउंट किया जाएगा? 1। क्योंकि दोनों का आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सेम। क्लियर है? अब मान लीजिए यही एग्जाम्पल मैंने ब्यूटेनॉन कर दिया, आराम से देखो। पहले पहले बताओ इसमें टॉटोमराइजेशन होगा या नहीं होगा? टॉटोमराइजेशन होगा। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 5। अब सोच समझ के बताना इसमें नंबर ऑफ इनॉल कितने बनेंगे, क्योंकि इस बार यहां पे जो लेफ्ट साइड अल्फा हाइड्रोजन था वही राइट साइड था। इधर से बनाओ चाहे उधर से बनाओ, दोनों साइड से आईयूपीएसी नेम क्या आ रहा है? सेम। जब अपन नंबर ऑफ इनॉल काउंट करते हैं, याद है अपने स्ट्रक्चर आइसोमर्स की काउंटिंग पढ़ी थी, तो उसका आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर बॉन्डिंग सेम है, तो उसको कितना काउंट करते थे? 1। जिनका आईयूपीएसी नेम में कुछ डिफरेंस है, चाहे पोजीशन, मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप, उसी को डिफरेंट आइसोमर्स काउंट करते थे। अब इसमें जस्ट इसका नेक्स्ट होमोलोगस है, लेकिन क्या ये और ये अल्फा कार्बन सेम नेचर के हैं? इसको मैं अल्फा 1 लिख दूं, इसको अल्फा 2। देखो बनाते हैं, बनाना आता है ना सभी को, लास्ट क्लास में सिखा दिया था। यदि मैं अल्फा 1 से टॉटोमर बनाती हूं तो ये बनेगा अल्फा 1 से। टॉटोमर का मैकेनिज्म समझाया था यदि याद हो, तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस माइनस कॉन्जुगेट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो भी मल्टीपल बॉन्डेड एटम है, अल्फा 2 से बनाएं। क्या इन दोनों के आईयूपीएसी नेम सेम आ रहे हैं? श्योर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जल्दी बोलो। नहीं आ रहे, तो इसको कितना इनॉल काउंट करा जाएगा? एक तो अपन को इनोलाइजेबल हाइड्रोजन गिनना, इनॉल, और साथ में टॉटोमराइजेशन है या नहीं है। फिर अपन के बेटा केवल स्टेबिलिटी कंपैरिजन रह जाएगा। बनाओ। जो मैंने लास्ट क्लास में टॉटोमराइजेशन पेज छुड़वाए थे ना बेटा, उसी में लिखना है। जीआई वाले टॉपिक में मत लिखने लग जाना, मैंने आपको पेज लेफ्ट करवाया हुआ था वहां पर टॉटोमेरिन के बाद, और एक पेज अभी बाकी है एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद वाला, वो मुझे याद है। टॉटोमर्स बनाना ही सिखाया था ना, काउंटिंग तो नहीं सिखाई थी। हाँ राइट। अच्छा एक कॉलम और बनाते हैं बेटा, ठीक है? भले आप नहीं बनाना चाहते हो कोई बात नहीं। एक तो नाम है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, चलो कोई बात नहीं, आप उस कॉलम को फिर अलग से समझा दूंगी, अलग से समझा दूंगी। क्या ये नोट कर लिया? अब आपकी बारी है क्वेश्चंस करने की।
अच्छा बेटा, एक्स्ट्रा क्लास कब लेंगे मैं आपको अनाउंस बता दूंगी। अभी हमारे पास 2 ही दिन है लेकिन, है ना, तो कल ही लेनी पड़ेगी फिर। कल कैसे 4 हो जाएंगे? अच्छा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ तो, और कल मेरी रेगुलर क्लास भी है, तो सैटरडे को ले लेते। संडे को आप लोगों को तो जाना होगा, सैटरडे को भी जाना है। हाँ, सैटरडे को ले लूंगी, जिसमें अपन जीआई खत्म कर देंगे बेटा। कोई बात नहीं, फिर छुट्टियां मनाने जा रहे हो उस दिन 4 क्लास लेके चले जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उस दिन जोश में रहेंगे इसलिए 4 क्लासेस आराम से पढ़ पाओगे। किसका बर्थडे मनाना है तो यहाँ क्लास में मनाएंगे बढ़िया से। सैटरडे को लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। चलो, आज टॉटोमेरिन खत्म हो जाता है तो नौबत ही नहीं आएगी, कल रेगुलर क्लास में पढ़ा देंगे, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो। इनमें से किस में टॉटोमेरिज्म है, उसका इनॉल को काउंट भी करना, ड्रॉ भी करना है, ठीक है। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, ओके। प्रोपीन में टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, बताओ। प्रोपीन टॉटोमेरिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि टॉटोमेरिन के लिए कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कुछ तो हो। अच्छा, इसमें इनॉल फॉर्म कितनी बनेंगी? 0। इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। आया समझ में? क्योंकि जब वो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है तो इनॉल कितने बनाएगा। जो मेरा एक पॉइंट था, सुने बेटा सभी, एक वर्ड होता है इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन, तब तो आंसर कितना है? 0। यानी वो अल्फा हाइड्रोजन जो इनॉल बनाए। और एक चीज याद रखना, एक लैंग्वेज में लिखा हो, बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इनोलाइजेबल वर्ड नहीं है, लिखा होता हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन प्रोपीन। अब याद करो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, कहां पे पढ़ा था ये? हाइपर कॉन्जुगेशन में। याद आ रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन और उस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। यदि मेरे से पेपर में या क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आंसर 3 हो जाता। लेकिन पूछ रहा है इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन, तो वो अल्फा हाइड्रोजन जो टॉटोमराइजेशन से इनॉल बना सकते हो। क्या? टॉटोमराइजेशन से इनॉल। तो वो कितने हैं बेटा इसमें? 0, क्योंकि टॉटोमराइजेशन ही नहीं हो रहा, इनॉल ही नहीं बनेगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? इसमें बताइए, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। नाम याद है, कभी सुना था 11th में? एसीटोफिनॉन, नाम भी लिख लेना। पीएच बेंजीन, एसीटोफिनॉन। क्या एसीटोफिनॉन में टॉटोमराइजेशन होगा? कितने इनॉल बनेंगे? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? क्यों? पीएच से क्यों नहीं बना सकते भाई? पीएच वाले में अल्फा कार्बन है ही नहीं, ऑल कार्बन आर sp2। केवल कितना इनॉल बना? 1। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसके जस्ट पास वाला ये कार्बन, क्या इसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? अल्फा कार्बन में मैंने एक वर्ड लिखा था, मस्ट बी sp3। जब ये अल्फा कार्बन नहीं है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा?
क्या इसे अपन अल्फा कार्बन कहेंगे? अच्छा मान लो कोई बच्चा कहता है कि मैम आपने जो तरीका समझाया, मान लीजिए कि मैं तो तोड़ देता हूं, मान लो मैंने तोड़ भी दिया बॉन्ड, सपोज बॉन्ड टूटने के बाद बेटा इस पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। अब सोच समझ के बताना, क्या ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड की साइड डिलोकेलाइज करेगा? इसको तोड़ दो चाहे इसको तोड़ दो, क्यों? एक हमने जीओसी 1 में एक पॉइंट पढ़ाया था, किसी भी एटम के पास पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पाई बॉन्ड भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो उसका कंजुगेशन में केवल कौन जाता है? पाई। और हम ओवरऑल थ्योरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉटोमेर है, दिमाग में अच्छे से फिट करो। पहले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को तोड़ना है ताकि उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो? माइनस। नाउ दैट नेगेटिव चार्ज शुड कंजुगेट टुवर्ड्स दैट फंक्शनल ग्रुप। मान लो कोई बच्चा गलती से तोड़ दे, लेकिन इसके लिए इतनी थ्योरी तो पता होनी चाहिए, पता चला इसको भी डिलोकेलाइज करवा दे, फिर ये डिलोकेलाइज होगा ही नहीं। तो सिंपल सी लाइन से बेटर, ज्यादा इजी है, ये याद रख ले, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कभी अल्फा कार्बन नहीं होता, ये ज्यादा आसान है। जब इसमें अल्फा कार्बन नहीं है तो बताओ टॉटोमराइजेशन होगा क्या? इसमें इनॉल बनेगा क्या? इसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको थ्योरी याद रखनी है, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, इतनी आसान कैलकुलेशन होती है 0 1 2 3, फिजिक्स की तरह ऐसे लंबे लंबे फॉर्मूले कैलकुलेशन नहीं है फिजिकल की तरह। सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, थ्योरी समझ ली, अप्लाई करो। हो गया? 3 एग्जांपल समझ आ गए सभी को? क्योंकि एक बार पहले मैं ये रब करूंगी पूरा। क्या ये उसमें फिलअप कर लिया, लिख लिया सभी ने? अब एक पॉइंट देखिए बेटा, ये वाला, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए, पर ये अल्फा कार्बन नहीं है। लेकिन इस डबल बॉन्ड के पास वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन है या नहीं है? हमने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अभी भी मैं कह रही हूं ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। बस डिफरेंस इतना है, यदि मैंने आपको ये एग्जांपल दे रखा होता, ये एग्जांपल दे रखा होता, तो हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के जस्ट डायरेक्टली अल्फा कार्बन बॉन्डेड है। मैकेनिज्म क्या होती? CH2 माइनस H प्लस टूटा, पहला स्टेप था बॉन्ड टूटना, फिर नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में कॉन्जुगेट करेगा उसी डायरेक्शन में हाइड्रोजन जा रहा है, और सीधा अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के किसके पास पहुंच गया? फंक्शनल ग्रुप के पास, ठीक है। यहां पर भी सेम मैकेनिज्म है, लेकिन ये अल्फा कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप से जिससे टॉटोमराइजेशन करना उससे डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। वो किससे बॉन्डेड है? C डबल बॉन्ड C से, लेकिन C डबल बॉन्ड C इसकी हेल्प ही तो कर रहा है, ये इसके साथ क्या है? कॉन्जुगेट। मैं इसका एनायन बना दूं, पहला स्टेप यही है एनायन। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इंटरफेयर नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हारे टॉटोमरिन करने नहीं दूंगा, ये कह रहा है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें यहां तक ले जाऊंगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टॉटोमेरिज्म। डायरेक्ट टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? वो अल्फा कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड है और बीच में ये C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C से अटैच है, तो भी बेटा इसमें टॉटोमराइजेशन होगा। क्या टॉटोमर बना इसका? क्या ये वापस इनॉल बना या नहीं बना? चेक करो, इनॉल बना सेम, बताइए टॉटोमराइजेशन है, कितना इनॉल बना? 1, कितना अल्फा कार्बन है? 1, कितने अल्फा कार्बन सॉरी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है? 3। क्या ये समझ आया सभी को? यानी कि बीच में C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और वो C डबल बॉन्ड C उस फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेटेड है, तो नेगेटिव चार्ज यहां से डिलोकेलाइज होता हुआ यहां तक आ जाएगा, तो भी हम उसे टॉटोमराइज कहेंगे। बस उस टॉटोमराइजेशन को कहते हैं इनडायरेक्ट इनॉल फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड इनॉल फॉर्मेशन।
क्या बेटा? हाँ, तो भी हो सकता है, अब ये कराऊंगी बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी तो एक एग्जाम्पल कराया है, बट पहले वो 3 लिखे हुए हैं ना, उनको कर लेते हैं, अभी एग्जाम्पल तो और कराऊंगी। चाहे बीच में बेटा 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, 3 आ जाएं, मतलब कितना भी डबल बॉन्ड हो तो भी वो कंजुगेट होगा, बस शर्त याद रखना कि दैट डबल बॉन्ड मस्ट कंजुगेट विद टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अभी सारे एग्जाम्पल कराऊंगी, आप ही आंसर दे दोगे, पहले नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल और करो। ये जिन दोनों ने बता दिया ना सही से, उसको पक्का कल चॉकलेट दूंगी। नहीं, टोटोमैम तो होगा नंबर ऑफ इनॉल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन में डिफरेंस। नो होगा। ये तो कंफर्म है कि टोटोमराइजेशन तो होगा। चलो इसमें बताओ टोटल अल्फा हाइड्रोजन, पहले टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9, इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन 9, श्योर पक्का? 6 या 9? टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9 है, ये कितने आएंगे? 6। देखते हैं अभी। अरे ये वाला नोट कर लिया? ओके, देखिए कैसे, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन अल्फा 1, इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, आईयूपीसी नेम सेम आएगा, बना देती हूँ देखें, चाहे मैं अल्फा 1 अल्फा 2 और इसको लिख देती हूँ अल्फा 3, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो। अल्फा 1 से बना रहे हैं हम पहले, अल्फा 2 से, सॉरी, माइनस चार्ज आया इस पे। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम यही बनाऊंगी, इस पे कौन सा चार्ज आया? माइनस, माइनस चार्ज आते ये डीलोकेलाइज होगा, और उसे आप टॉटोमर तभी कहोगे, याद रखना, जब तक वो कहां तक नहीं पहुंचे? फंक्शनल ग्रुप तक। बीच में कहीं रोक दिया तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन टॉटोमर नहीं होगा। टॉटोमर उसे तभी कहते हैं जब वो डिलोकेलाइज होता हुआ किसी ऐसे मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप के पास चला जाए, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो अब बताओ ये स्ट्रक्चर क्या बनी? CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहां हो गया सिंगल, ये बताओ समझ आया या नहीं आया? अल्फा 2 से, अल्फा 1 से बनाए, अल्फा 1 में सिर्फ इतना अंतर होगा, यहां से जाएगा, क्या इन दोनों का आईयूपीएसी नेम बिल्कुल सेम है? सिर्फ एक डिफरेंस है सिस और ट्रांस का। कल पढ़ा था हमने सिस और ट्रांस में, ये दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है, सिंपली बोल रही हूँ, जीआई नहीं दिखा रहा, यहाँ दोनों मिथाइल एक साइड है, इसमें अपोजिट साइड, और कोई अंतर नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं, अल्फा 3 का बनाते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अल्फा 3 वाला अल्फा कार्बन है, जब यहां पे बॉन्ड टूटेगा इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज ऐसे कंजुगेट करेगा क्या? ऐसे किधर जाएगा? भाई नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो यही तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। इधर कहीं आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? तो क्या हम इसे इनॉल काउंट करेंगे? अल्फा 3 में क्या ये नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज होके कीटोन तक जा रहा है? क्योंकि इसका अल्टरनेट पाई बॉन्ड तो यही है, ये तो अल्टरनेट है ही नहीं, ये तो दूर हो गया, और इधर फंक्शनल ग्रुप है नहीं। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो इसमें मैंने पूछा था टोटोमराइजेशन होगा, नंबर ऑफ इनॉल, नंबर ऑफ इनॉल कितना बना? 1। टोटल अल्फा हाइड्रोजन बताते तो हम लिखते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, लेकिन इनॉल कितने बना रहे? इनॉल या तो ये बना रहे या ये बना रहे, क्या ये इनॉल बना पा रहे? इसमें स्ट्रक्चर केवल ये रह जाएगी, यहां माइनस, वो जा ही नहीं पाएगा यदि बॉन्ड तोड़ भी दिया तो दिस इज नॉट इनॉल,
आराम से बना लो एक बार, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कोई भी एक स्ट्रक्चर से, एक बार समझ जाओगे तो फिर तो स्ट्रक्चर हम कोई भी बनाए। टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9 और इनोल लेवल हाइड्रोजन 6। अब अगले में आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नंबर ऑफ इनोल तो एक, क्योंकि देखो ये इनोल और इस इनोल का आईयूपीसी नेम सेम है या नहीं है, स्ट्रक्चर भी सेम है। सिस ट्रांस, बेटा सिस ट्रांस है भी नहीं ना। सिस ट्रांस याद करो, ये डबल बॉन्ड जीआई दिखा रहा है क्या? क्या ये डबल बॉन्ड में, वो तो मैंने बोला है आपको ताकि ये मिथाइल मिथाइल से याद हो जाए, लेकिन क्या ये डबल बॉन्ड जीआई दिखा रहा है? बताओ जल्दी से, कल की थ्योरी के हिसाब से ये जीआई दिखा रहा है क्या? इस कार्बन पे दोनों सेम, सी डबल बॉन्ड ओ पे यहां से यदि अपन देखेंगे तो ये जीआई दिखा सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड, तो उसको भी छोड़ दो, सिस ट्रांस नहीं, अभी स्ट्रक्चरली वो दोनों सेम है। सेकेंड वाले में, इस स्ट्रक्चर में पहले तो बताओ टोटोमरेज में होगा या नहीं होगा? चलो, टोटल अल्फा हाइड्रोजन और एक इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन, समझ आगे बढ़ेगी। टोटल कितने हैं? 12। ये कितने हैं? 9। नंबर ऑफ इनोल किस किस से बनेंगे? एक बनेगा इससे, एक मैं इसको सेम नंबर दे देती हूँ ताकि याद रहेगा, ठीक है? अल्फा 2, अल्फा 2। कौन नहीं बनाएगा इनोल? क्या समझ आया ये कंसेप्ट? पहले बताओ। लास्ट वाला तो जब इतने दो एग्जाम्पल बड़े बड़े कर लिए तो वो तो छोटा सा एग्जाम्पल है। लास्ट वाले में टोटोमराइजेशन होगा नंबर ऑफ इनॉल, एक ही बनेगा, किसी भी साइड बना लो। इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन 4, मतलब मेन मुझे सिखाना था अल्फा हाइड्रोजन टर्म और इनोलाइजेबल, और ड्रॉ करना तो अपन साथ में सीख ही रहे हैं, इनॉल की काउंटिंग। इसमें किसी को डाउट है क्या? जल्दी पूछ लें। ओके, इसका टॉटोमर बनाओ बेटा जल्दी।
ओके, केवल ड्रॉ करने में अपन इतने से ही पढ़ेंगे, पर थोड़ा जल्दी कर दो ना कि नेक्स्ट टॉपिक स्टेबिलिटी आ जाए। मैम लास्ट वाला स्ट्रक्चर क्लियर नहीं। कैपिटल लास्ट वाला स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। क्या फर्स्ट वाले में टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है? पक्का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये अल्फा कार्बन है? कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन है? सबसे पहले सभी स्टूडेंट माइंड में फिट कर लो, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3। क्लियर है सभी को पॉइंट? अब यहां से आपका मन करे जिस डायरेक्शन से ले जाओ, चाहे लेफ्ट से ले जाओ या राइट साइड से, ये यहीं पे था पहले से ही। ये सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल, डबल का सिंगल बन गया इनॉल। नंबर ऑफ इनॉल, नंबर ऑफ इनॉल 1। इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन, वो आपकी हेडिंग डली हुई होगी इसीलिए ऊपर। इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2। आया समझ में? देखो कितना बढ़िया मॉलिक्यूल बना दिया, फिनॉल बना लिया हमने, है ना। टॉटोमराइजेशन से फिनॉल बन गया, बेंजीन रिंग का सिंपल सा मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वाले में टॉटोमराइजेशन तो है, ये मैंने बता दिया। अब बताओ नंबर ऑफ इनॉल कितने हैं? 2। श्योर?
टॉटोमराइजेशन है नंबर ऑफ इनॉल 2, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन 4। अब देखिए दो इनॉल कैसे बने, इसको मैं मार्क कर दूं अल्फा 1, इसको मार्क कर दूं अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मार्क कर लीजिए। एक अल्फा 1 से बने और अल्फा 2 से बने। अभी स्टेबिलिटी सब निकालना सिखाऊंगी, पहले अपन सिर्फ काउंटिंग सीख रहे हैं। बन गए दोनों का आईयूपीसी नेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई दे रही है, तो नंबर ऑफ इनॉल 2 बनेंगे। याद रखना बेटा, दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो दोनों एट ए टाइम टॉटोमराइज हो जाएंगे यदि दोनों के लिए सेपरेट अल्फा कार्बन है तो। ऐसे मत बोलना कि एक बार में एक टॉटोमराइज होगा एक बार में दोनों, नहीं, दोनों को एक साथ टॉटोमराइज कराओ। नेक्स्ट वाले में टॉटोमर कितना बनेगा, है एक ही बनेगा। देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप कैसे टॉटोमराइज करेगा, इसके पास तो है ही नहीं, लेकिन इस वाले के पास कौन सा है, इनडायरेक्ट। क्या अल्फा 1 से ये वाला कीटोन टॉटोमराइज कर सकता है क्या, नहीं करेगा ना। ये वाला हमेशा इसी से करेगा और ये वाला इसी के लिए रिजर्व हो गया, तो बताओ दोनों एट ए टाइम करेंगे या नहीं करेंगे। भाई एक कॉमन होता, एक ही अल्फा कार्बन से ये हो रहा है ये भी हो सकता है, तो अब अपन सोचते दो ऑप्शन बनेंगे, या तो दोनों के लिए अलग अलग अल्फा कार्बन है तो दोनों एक साथ टॉटोमराइज करेंगे। ये तो इससे हुआ, इस वाले से ये टॉटोमराइज हुआ और बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल बन गया कैटेकॉल। कितना नंबर ऑफ इनॉल बन गया, नंबर ऑफ इनॉल 1। कितने हैं इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन 4। देखो मैं कितने अच्छे मॉलिक्यूल सिखा रही हूं। ऊपर बना लिया हमने फिनॉल, इसका नाम याद करो कैटेकॉल। कैटेकॉल, ऑर्थो में जो 2 OH होते हैं उसका नेम कैटेकॉल। ऑनलाइन समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। ओके, जल्दी से लिख लें। अब तो इतने एग्जाम्पल करा दिए बेटा, जल्दी जल्दी बना लो। नेक्स्ट वाले में बताओ टॉटोमराइजेशन होगा, कितना इनॉल बनेगा, 8, अल्फा हाइड्रोजन 6 एट ए टाइम, तीनों, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, इसके साथ। टॉटोमराइजेशन शो करेगा एक ही इनॉल बनेगा और इसमें टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वाले में, इसमें टॉटोमराइजेशन होगा या नहीं होगा, इसमें होगा। ये वाला इसके लिए रिजर्व हो गया तो इसको इधर से करा दो, या फिर कहीं से भी घुमाओगे बनना तो यही है। इसका पोजीशन आइसोमर, इसका भाई है वो, उसका नाम क्या है, ये कैटेकॉल है तो उसका नाम मेटा पोजीशन का, बोलो बेटा नेम क्या है, रिसोर्सिनॉल, राइट। मेटा वाली पोजीशन पे रिसोर्सिनॉल।
11 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म है या नहीं है? अल्फा कार्बन है या नहीं है? है। 11 देखो, मतलब यही थोड़ा बोला था कि एक ही पाई बॉन्ड के बाद वाला हो, कितने भी बीच में पाई बॉन्ड आ जाए, लेकिन शर्त पहले देखो अल्फा कार्बन है या नहीं है। अल्फा कार्बन वर्ड ऐसा नहीं इसी चैप्टर में आएगा, बहुत कोई भी sp2 या sp एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड sp3 कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और जब वो sp2 या sp से बॉन्डेड होगा तो अल्फा कार्बन जो होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है। फिर वो अपनी डेफिशिएंसी का गुस्सा, भाई इन पे तो निकाल नहीं सकता, ये तो ज्यादा पावरफुल है, तो फिर वो अपना गुस्सा कहाँ निकालता है? हाइड्रोजन पे। इसीलिए जब भी वो sp2 या sp से डायरेक्टली बॉन्डेड sp3 कार्बन हो उसको अपन अल्फा कार्बन कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी, टॉटोमराइजेशन में भी। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आप बताओ इसमें अल्फा कार्बन है या नहीं है? मैम ये है। कितना भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो, ये इसीलिए दिया है एग्जांपल, ये और लास्ट वाला, मतलब वो टॉटोमराइज कर जाएगा इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन में, इनडायरेक्ट टॉटोमराइजेशन में। ये नहीं कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, बीच में कितने भी आ जाएं। देखो ये तो पहले से था, ये इधर आ गया, सॉरी इसका एक हाइड्रोजन गया, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, ये इसका इनॉल बन गया। बताओ इसमें नंबर ऑफ इनॉल, नंबर ऑफ इनॉल कितना बना? 1। इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। मैम हाँ जी मैम हर्ष अग्रवाल, यस मैम। हाँ बोलो। मैम इससे पहले वाला जो था उसमें लेफ्ट साइड से नहीं कर सकता था, वो दूसरा वाला। हाँ हाँ, लेफ्ट वाला इसको चला जाए, राइट वाला इसको चला जाए, बनेगा तो आंसर यही बेटा, बेंजीन। बेंजीन में तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल होती है ना, यस बन सकता है। और अच्छा है यदि डायरेक्ट बन रहा है, ये इसके डायरेक्ट बन रहा है, ये इससे बन रहा है, मान लो इसको इसके साथ कराते हो, इसको इसके साथ कराते हो, तब भी प्रोडक्ट तो यही बनना है, रिसोर्स इनॉल। आप नंबर ऑफ इनॉल कितना काउंट करोगे? 1। तो मैम ऐसा कुछ प्रेफरेंस जैसा भी है क्या? अगर नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रेफरेंस रूल नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अपन प्रेफरेंस देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा डायरेक्ट को ही होती है। डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप तक पहुंच जाओ। ओके पहले इन दोनों में बना लो जल्दी। इसमें अल्फा कार्बन है क्या? क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे कीटोन के एग्जांपल कराए, इसमें भी बनवा दिया। समझ में आ गया क्या? बीच में ऑक्सीजन भी दे रखा है, तो भी आपको तो टॉटोमराइजेशन का जो कंसेप्ट है ये अल्फा कार्बन। मैम इसके ऊपर जो एग्जांपल लिखा है वो नहीं करवाओगे? क्या? इसके ऊपर वाला एग्जांपल नहीं करवाओगे? उसके ऊपर वाले को कराऊंगी, रुको एक सेकंड के लिए, पहले नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, उसके बाद कराऊंगी, क्योंकि उसके साथ एक दो एग्जांपल और भी दे दूंगी उसको। एक ही तो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, अभी इसको कर लेते हैं पहले। अच्छा बताओ, इतने बड़े वाले इस एग्जांपल में टॉटोमेरिज्म है या नहीं है? बनाओ, चलो अपने अपनी नोटबुक में अपनी तरफ से ट्राई तो करो बनाने की। मैंने ही बनाए सारे, कॉपी करते जा रहे हो अपनी नोटबुक में, खुद से बनाओ अब। अच्छा, अल्फा कार्बन CH3 है या CH2 है? CH2। वहां तक जाएगा, देखो कॉन्जुगेशन। ये डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच, मतलब ये एग्जाम में वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन सिर्फ ये इसीलिए कि एक्सटेंडेड बीच में कितना भी लंबा कॉन्जुगेशन आ जाए, यदि कॉन्जुगेशन में हेल्प कितने भी बीच में पर्सन कर सकते हैं,
बट उसको ले जाना कहां तक है, फंक्शनल ग्रुप तक, लास्ट तक। ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पहले से थे, अभी आप हेडिंग मत डालना। देखिए, एक ये एग्जांपल है, रूल्स के हिसाब से इसमें ये अल्फा कार्बन, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इसमें टोटोमेरिज्म होगा और इसका ये इनॉल बन जाएगा। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 2, नंबर ऑफ इनॉल कितना आ जाएगा 1। सभी ने बना लिया? मैम बनाने के बाद non-aromatic काट होगा। दो। बताओ क्यों, एक्सेप्शन क्यों है? मैम ये जो रिंग non-aromatic। है अभी तक ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन इज sp3। जैसे ये टोटोमराइज हुआ, रिंग बिकम एंटी एरोमेटिक। और हम सभी पढ़ चुके हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो नॉन एरोमेटिक तक रहेगी। एंटी एरोमेटिक में कोई भी मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना नहीं चाहता। क्या कोई भी मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी ऑब्टेन करके खोना चाहेगा? नहीं ना, वो ऑलरेडी स्टेबल है, लेस, वो मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, ना कि लीस्ट स्टेबल की तरफ। तो जिनमें, मैं पॉइंट्स लिखूंगी, जिन कंपाउंड्स में एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही हो बाय टोटोमराइजेशन, जबकि देखो इसमें बहुत बढ़िया से दिख रहा है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, बढ़िया से बना भी दिया, लेकिन जिनमें रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाए उनमें टोटोमराइजेशन नहीं होता। चलो, अब एक क्वेश्चन ये है, इसमें टोटोमराइजेशन है या नहीं है? नंबर ऑफ इनॉल, और एक इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना दूं, दोनों स्ट्रक्चर में से किस में टोटोमराइजेशन पॉसिबल है? राइट वाला में। तीनों में से किस में टोटोमराइजेशन पॉसिबल है? 1 2 3। फ्री में ओनली इन थर्ड। इसमें टोटोमराइजेशन नहीं होगा। बताओ क्यों? ये रहा कीटोन, तो इसके बगल वाला अल्फा कार्बन रूल्स के हिसाब से तो ये रहा, और ब्रेज हेड कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन किसी काम का नहीं होता। इसमें ये रहा कीटोन, इसके इधर अल्फा कार्बन है और एक अल्फा कार्बन इधर है तो इसके पास 2 अल्फा कार्बन, लेकिन ये अल्फा कार्बन काम का ही नहीं है। क्यों काम का नहीं है? अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ना। गुस्सा हमें किस पे निकालना है? हाइड्रोजन पे। ये इस पे हाइड्रोजन है बट वो काम का नहीं है, तो क्या इसमें टोटोमराइजेशन होगा? अब इसमें आते हैं, क्या इसमें टोटोमराइजेशन होगा या नहीं होगा? टोटोमराइजेशन होगा। कितने इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन है? इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन ओनली 2, वो भी सिर्फ इस साइड से बनेगा। क्या इस साइड से बनेगा? इसलिए स्टेटमेंट याद रखना एक, ऑलवेज ब्रिज हेड कंपाउंड नेवर शो टोटोमराइजेशन। लाइन ट्रू है या फॉल्स है? ब्रिज हेड कंपाउंड कैन नॉट शो टोटोमराइजेशन, फॉल्स है। ब्रिज हेड कंपाउंड बोला है मैंने, बेटा ब्रिज हेड कंपाउंड की क्या गलती है? साइड में बना दे तो आराम से हो जाएगा। ब्रिज हेड कार्बन नेवर शो टोटोमराइजेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलो
टॉटोमराइजेशन बनाना, टॉटोमराइजेशन को काउंट करना, समझ आ गया सभी को? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ब्रेज हेड, इस तरह से। अभी इतना सा ही पेज बाकी है। अरे बाप रे, अभी तो स्टेबिलिटी में कम छोड़ा है पेज। मैंने एग्जाम्पल ज्यादा करा दिए है ना। चलो अब एग्जाम्पल कम कराएंगे। एक पेज एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल ज्यादा करा दिए, कम कराने चाहिए थे, है ना। कोई बात नहीं, पढ़ना प्रॉपर है पूरा। आगे के पेज पे लिख लेंगे, उसको फाड़ के फिर यहाँ चिपका लेना। चलो जल्दी लिखो, लेकिन ताकि टॉटोमराइजेशन खत्म हो जाए। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो पहले। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ब्रिज हेड कार्बन नेवर शो टॉटोमराइजेशन, ये पॉइंट मैंने लिख दिया था। ब्रिज हेड कार्बन लिखा, याद रखना बेटा, कंपाउंड वाला पॉइंट याद रहेगा सभी को। ब्रिज हेड कंपाउंड ये शो करेगा नहीं करेगा टॉटोमेरिन? कर सकता है, डिपेंड करेगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन के अलावा है क्या कहीं भी। Now the next heading is stability of keto-enol tautomer. कीटो-इनॉल टॉटोमर की स्टेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स लिखें। उससे पहले कीटो जब अपन बोलते हैं तो इसका मतलब चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसको कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं अपन? कीटो। उसमें सी डबल बॉन्ड ओ होगा। जब आप इनॉल बोल रहे होंगे तो इसका मतलब उसमें सी डबल बॉन्ड सी और उस पर क्या जुड़ा हुआ होगा? OH। कीटो इनॉल में क्या डिफरेंस होता है? उसमें सी डबल बॉन्ड O होता है, जो हाइड्रोजन की हेल्प से किसमें चेंज हो जाता है? सी डबल बॉन्ड सी और OH। इन दोनों को आप देख के बताओ, ये कीटो है और ये इनॉल। इन दोनों में कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है? दिख रहा है? ये पोलर है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस उसमें नहीं है। अच्छा, पोलर है तो ये बताइए अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? अट्रैक्शन किस बॉन्ड में ज्यादा होगा? क्योंकि ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो उस पर कौन सा पोल बन जाएगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? प्लस। और माइनस और प्लस बनने से ये हो जाएगा डाइपोल। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या ये पढ़ा था हमने कभी? तो सी डबल बॉन्ड ओ में अट्रैक्शन सी डबल बॉन्ड सी से क्या होता है? ज्यादा। अब अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करो, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ या हम कहें बॉन्ड एनर्जी, वो किसकी ज्यादा आएगी? सी डबल बॉन्ड ओ की। जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये निकाला गया कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसमें अट्रैक्शन और उसमें जो एनर्जी होती है वो सी डबल बॉन्ड सी से क्या होती है? ज्यादा। और हम बॉन्ड एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ जब रिलेशन पढ़ते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अपन एक लाइन पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब अट्रैक्शन। तो हमेशा याद रखना, अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो स्टेबल होगा या नहीं होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो सी जनरली सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर स्टेबल देन सी डबल बॉन्ड सी। लेकिन मैंने एक लाइन बोली जर्नली, ऑलवेज नहीं बोला। वो स्ट्रक्चर जिनमें जितने ज्यादा सी डबल बॉन्ड ओ होंगे वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, यानी जर्नली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। लेकिन मैं यहां जर्नली क्यों बोल रही हूं?
मान लीजिए मेरे को ये दिया क्वेश्चन और ये मेरे को इसकी बना के दे दी इनॉल फॉर्म, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट और इसको मान लिया सेकेंड। चलो कंपेयर, नाउ कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। किसी भी एक मॉलिक्यूल की कीटो दे रखी है और एक उसकी हमको क्या दे रखी है, इनॉल। मैंने क्या बोला अभी, इस कंसेप्ट से 90% केसेस में, 90% केसेस में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी डबल बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट। लेकिन सेम बेटा मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे दे दूं और फिर ये मुझे ऐसे बन गया और अब मैंने इसको पी और क्यू लिख दिया। सेम क्वेश्चन है स्टेबिलिटी, लेकिन इस बार बताओ स्टेबल ज्यादा कौन है? इस बार स्टेबल ज्यादा कौन है, क्यू। क्यों? जो क्यू है, वाई क्यू इज मोर स्टेबल? क्या सी डबल बॉन्ड सी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई इसलिए? नहीं। रिंग कैसे हो गई, एरोमेटिक, जबकि यहां मैंने ये अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी कैसा है, नॉन एरोमेटिक। मेनली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म ओनली इन केस ring gain aromaticity. In that case enol form become more stable than keto form. Otherwise keto form की stability enol form से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। आया ये समझ में? कोई भी एग्जांपल आ जाए, चाहे ये आ जाए, दूसरा और अपन कोई भी एग्जांपल अभी अपन करेंगे। तो ये हुआ सबसे पहला पॉइंट। क्या ये चीज समझ आ गई सभी को? कीटो इनॉल में कीटो की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल जितने ज्यादा सी डबल बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लिखो पहले। मैम मैम
मैम नोट इज नॉट विजिबल आयुष के अकॉर्डिंग जनरली कीटो मैम एक फॉर्म बार मोस्ट स्टेबल। रिपीट कर दीजिए। एक मिनट, ये अभी चेंज किया है क्या किसी ने? हिला दिया था? आ गया बेटा ये क्वेश्चन समझ में आप सभी को? अब अपन तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, यानी कीटो और इनॉल में जब कंपेयर करना है तब तो अपन कंपेयर करते हैं जनरली कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है, सिर्फ एरोमेटिसिटी के केस में इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अपन ने इसके इनॉल बनाए थे, इसका इनॉल एक कौन सा बना इस साइड से, और एक और इनॉल बना इसका, मान लीजिए इसको लिख देती हूँ P, इसको Q और इसको R। वही सेम स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। हम स्टेबिलिटी के पहले पॉइंट पे आए, अभी से पहला पॉइंट कि जनरली कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी, ऑलवेज नहीं बोलते, मेनली बोल दो, जनरली बोल दो, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ आया ये पॉइंट? अब यहां देखना बेटा सभी, इन तीनों में बताओ मोस्ट स्टेबल कौन है? इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन है? P। कहीं किसी में एरोमेटिसिटी तो डेवलप नहीं हुई, ये भी नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, यानी सिर्फ एरोमेटिसिटी को प्रायोरिटी देनी थी, है ही नहीं। तो इनमें तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? P, क्योंकि वो कौन सा फॉर्म है? कीटो। अब गड़बड़ हो गई, इन दोनों में कैसे कंपेयर करें भाई? कीटो और इनॉल में मैंने कंपेयर करना सिखाया तो हमें समझ आ गया कि कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अब मान लो किसी मॉलिक्यूल की या अलग अलग मॉलिक्यूल की इनॉल फॉर्म दे रखी है, तो इनॉल की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? तो इनॉल में तो दोनों में C डबल बॉन्ड C होता है, कीटो में तो C डबल बॉन्ड O था, उसमें C डबल बॉन्ड C। यदि किसी मॉलिक्यूल में इनॉल फॉर्म एक से ज्यादा है या अलग अलग मॉलिक्यूल की इनॉल को ही कंपेयर करवाया गया है, तो इनॉल का कंपैरिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितनी एल्कीन स्टेबल हो, क्योंकि इनॉल में होता क्या है, OH तो इसके पास भी है तो इसके पास भी है, केवल क्या चीज डिफरेंट आपको दिखाई दे रही है इन दोनों में? अरेंजमेंट ऑफ C डबल बॉन्ड C। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना एल्कीन स्टेबल होगा वो इनॉल भी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम GOC1 में पढ़ चुके हैं, पढ़ा था। ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ और ये वाला पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ लाइन से कॉन्जुगेशन में है, एक नाम आ रहा है लीनियर कॉन्जुगेशन। यहां देखिए ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? क्या ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? क्या इसमें क्रॉस का निशान बन रहा है? दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और कभी गलती से पढ़ा हो GOC1 में, लीनियर में क्रॉस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? आया बेटा समझ में? अभी मैं पॉइंट लिखा दूंगी, पहले एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ आ जाए।
हाँ बेटा, कुछ डाउट है किसी को? मैंने इस बार क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है पूछने का। क्वेश्चन यही है, मतलब अपना लास्ट टॉपिक था यही, स्टेबिलिटी पर ही क्वेश्चंस बनेंगे अब। मैं इस क्वेश्चन के बाद इनॉल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट लिखा दूंगी। पहले पहला पॉइंट याद रखो कि कीटो इनॉल को कंपेयर करना हो तो कौन ज्यादा स्टेबल, मेनली कीटो। ठीक है, इनॉल इनॉल को आपस में कंपेयर करना है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बेटा ये दिव्यांश राइट, क्यू एंड आर एंटी एरोमेटिक है, ये कौन सी दुनिया में लिखा हुआ है, किस बुक में? एक बच्चे ने पूछा दिव्यांश क्यू और आर भी तो एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गिनने से पहले एक पॉइंट आया था sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, क्या ये दोनों एंटी एरोमेटिक है? बताओ। पक्का? आपको हो सकता है आप में से भी कोई बच्चे मान के बैठो, पूछते नहीं हो। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? ये दोनों नॉन एरोमेटिक है बेटा। रिंग का एक भी एटम sp3 हो जाए, समझ जाना वो नॉन एरोमेटिक होता है, और नॉन एरोमेटिक में पाई इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग नहीं करते। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, एक तीर से दो काम कर रहे हैं हमने। एक क्वेश्चन में दो चीजें, क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज ऑफ इनॉल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और दे रखा है मैंने कीटो फॉर्म। यानी ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पहले सबका इनॉल बनाएंगे, और मुझे कीटो से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इनॉल कंपेयर करना है। और इनॉल की परसेंटेज का मतलब जितना इनॉल स्टेबल होगा उसकी उतनी ज्यादा परसेंटेज बनेगी। इनॉल की परसेंटेज, इनॉल कंटेंट किसमें मैक्सिमम है, इनॉल का कंट्रीब्यूशन किसमें मैक्सिमम है, कुछ भी बोले, ये कंट्रीब्यूशन बोले, परसेंटेज बोले, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी पे। आपने इसका इनॉल बनाया, ये बना इनॉल, इस साइड बनाओ चाहे इस साइड, इसका इनॉल बनाओ, मतलब पहले उसने आपसे कीटो नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं करना, इसका इनॉल पूछा है, तो पहले इनॉल बनाओ। इसका इनॉल मैंने बनाया, और लास्ट वाले का इनॉल भी मैंने बना दिया। पहले तो इनॉल बनाना है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, और फिर पूछा है इनॉल की परसेंटेज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बताओ इनॉल अभी मैंने बताया, यदि एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा इनॉल है, चाहे अलग अलग मॉलिक्यूल की इनॉल है, तो इनॉल की रिलेटेड क्वेश्चन आए, इनॉल की परसेंटेज, इनॉल का कंटेंट, इनॉल का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इनमें बताओ सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी है? परसेंटेज ऑफ इनॉल प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, और स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बोलो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? बी। फिर सी में और कैसे कंपेयर करें, ए में और सी में? एल्कीन की स्टेबिलिटी पड़ी हुई है, ये मत कहना बेटा। सी डबल बॉन्ड सी, OH तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो तो सब में होगा। एल्कीन को देखो सिर्फ, इसमें भी एक पाई बॉन्ड, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पर इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ये एल्कीन एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और सबसे बुरा कौन है? क्यों? डी, ए, सी, ये आंसर आ गया।
आ गया समझ में बेटा क्वेश्चन? मैंने वो पॉइंट लिख दिया है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल का। मैम वो पहला शब्द इफ है ना, क्या बेटा? वो नोट के बाद इफ लिखे हो ना मैम? Two or more enols form of one molecule or many molecules are compared, then compare stability of alkene. Stability of alkene increase होगा तो enol percentage भी increase होगा। चलो नोट कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखना है, लास्ट पॉइंट, टॉटोमराइजेशन इन acyclic beta diketone। Tautomerization in acyclic beta diketone। देखिए बेटा, सबसे पहले तो बीटा डाई कीटोन क्या होते हैं? दो कीटो ग्रुप के बीच में एक CO CH2 यूनिट हो और दोनों CO यदि एडजेसेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डाई कीटोन। जब दो कीटोन के बीच में एक CH2 होता है तो ये ऑब्जर्व किया गया, चाहे यहां R बराबर कुछ भी हो, उसमें हमेशा टॉटोमराइजेशन मिडिल वाले ही CH2 से होता है ऑलवेज। मान लीजिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, क्या ये एक बीटा डाइकीटोन है या नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा डाइकीटोन? दो कीटो ग्रुप के बीच में एक कार्बन इंसर्ट हो रखा है, उसको हम कहते हैं बीटा डाइकीटोन। जब मैंने इसमें आपसे टॉटोमराइजेशन अभी बनवाया तो आप लोगों ने सभी ने इसका टॉटोमर बनाया, ये बना, दोनों टेक साथ टॉटोमराइज हो गए, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन जब एसाइक्लिक जो बीटा डाइकीटोन होते हैं उनमें ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, उसका रीजन भी अब समझेंगे। ऑलवेज मिडिल CH2 ग्रुप, जिसको हम कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, वही टॉटोमराइजेशन शो करता है, पहली शर्त। दूसरा, केवल एक ही कीटो के साथ टॉटोमराइज करता है, चाहे R बराबर मिथाइल ही क्यों ना लगा दूं, मैं R बराबर दोनों को मिथाइल कर दूं, तब भी टॉटोमराइजेशन एक ही कीटो ग्रुप दिखाता है। जबकि मैंने अभी तक आपको जितने एग्जाम्पल कराए, दो कीटोन हैं तो दोनों को टॉटोमराइज कराओ, तीन कीटोन है तीनों को कराओ, चार दे देती तो भी चारों को कराते, यही बोला है अभी तक मैंने। सिर्फ एसाइक्लिक बीटा डाइकीटोन में एक ही कीटो ग्रुप टॉटोमराइज करता है, चाहे दोनों के लिए अवेलेबल अल्फा हाइड्रोजन हो। देखिए क्यों, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये किसी एक ग्रुप के साथ टॉटोमराइज कर लेता है, मान लीजिए, तो ध्यान से देखना बेटा सभी, ये मैंने CO लिख दिया, ये इसके बगल में ये क्या हो गया CH, ये जब टॉटोमराइज करेगा तो OH और ये रह गया R।
ए साइक्लिक बीटा डाइकीटोन में ऐसा क्या होता है कि केवल मिडिल वाला CH2 ही ऑलवेज टॉटोमराइजेशन करता है? हम मान लो सिंथेटिकली हम लोग प्रिपेयर करें कि दोनों हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगा दें, तो फिर बताओ अब आपके पास चॉइस नहीं है, तो फिर आप मजबूरी में साइड का ले सकते हो। अदरवाइज नेचुरली जब तक बीच वाले इस कार्बन पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन है, रिमेंबर ऑलवेज ये ही टॉटोमराइज करेगा और एक ही कीटो को टॉटोमराइज करता है, चाहे साइड में कितने भी एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन क्यों ना बैठे हो। उसका रीजन देखिए, क्या इसमें पहले कहीं दूर दूर तक कोई कंजुगेशन था? नहीं। अब आप बताओ, क्या ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है? क्या ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है? पहला रीजन, इसमें तीन, एक लीनियर कंजुगेशन डेवलप हो गया बिटवीन 2 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। क्या ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से जो रिंग बनी है वो कितने मेंबर्ड बनी है? 6 मेंबर। और क्या हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 6 मेंबर्ड रिंग बन जाए, उसको बोलते थे 6 मेंबर्ड चिलेटेड रिंग, दैट इज द मोस्ट स्टेबल रिंग। एवरी कंपाउंड वांट टू मेक 6 मेंबर्ड रिंग, और इसीलिए डायमंड, ग्रेफाइट जो बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं उन सब में जो लेयर बनी होती है वो कितने मेंबर की होती है? 6 मेंबर की होती है ज्यादातर, क्योंकि नेचुरल जितने भी साइक्लिक कंपाउंड में सबसे स्टेबल रिंग होती है 6। इसीलिए ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, क्योंकि उसमें कितने मेंबर रिंग है? 6 मेंबर। एक तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन, एक ए साइक्लिक मॉलिक्यूल जो कभी सपने में नहीं सोच सकता कि उसको 6 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये पाई बॉन्ड इसके साथ और ये पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेट हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, यदि मैं जोड़ूं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कंजुगेट कर रहे हैं। यानी कि इसको गलत फहमी हो गई कि मैं तो बेंजीन के जैसा बन गया। बेंजीन क्या होती है? एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होते हैं? 6। लेकिन क्या ये रियल एरोमेटिक रिंग है? रियल तो नहीं है, इमेजिनरी फेक एरोमेटिक रिंग है। इसको हम कहते हैं एक ए साइक्लिक कंपाउंड। हम कहते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड की पहली शर्त क्या होती है? वो कभी एरोमेटिक हो ही नहीं सकते। यहां पे ए साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन वो सपने किसके देख रहा है? एरोमेटिक के। और वो सब किसकी वजह से हो पा रहा है? सिर्फ मिडिल वाले CH2 और एक ही कीटो ग्रुप से। अब आप कहोगे, मान लीजिए मैं इसको एक CO और यहां पे ये लगा दूं, इसको बोला तुम इसके साथ टॉटोमराइज हो जाओ, इसको बोला तुम इसके साथ टॉटोमराइज हो जाओ। कुछ बच्चे कहते हैं मैडम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अभी भी हो जाएगी। उसमें देखो लॉस, नुकसान। पहला तो क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीजन कहता है मैं तेरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करूंगा, ये कह रहा है मैं तेरे के साथ करूंगा। ना तो इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाईली क्रॉस कंजुगेशन डेवलप हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी जितनी मिल नहीं रही उससे ज्यादा क्या हो रहा है? नुकसान, रिपल्शन हो रहा है। तो इसीलिए जितने भी बीटा डाइकीटोन होते हैं, जितने भी, उन सब में ऑलवेज टॉटोमराइजेशन कहां से होता है? फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? दैट CH2 ग्रुप विच प्रेजेंट बिटवीन 2 कीटो ग्रुप। दोनों कीटो के बीच में जो CH2 होगा, R बराबर कुछ भी दे, एक ही कीटो ग्रुप टॉटोमराइज होता है। कौन सी साइड वाला होगा वो देखना मैं सिखाऊंगी। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। व्हाट इज सूडो एरोमेटिक रिंग? जो ए साइक्लिक को भी एरोमेटिक के जैसी फीलिंग दे दे, उस कंपाउंड को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? सूडो एरोमेटिक। क्या ये समझ आया? पहले यहां पे क्यों नहीं? अब जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन दिया और एक आपको वो क्वेश्चन है, इन दोनों में किसका इनॉल परसेंटेज ज्यादा बनेगा? एक आपके पास ये एग्जांपल है और एक ये एग्जांपल है। दोनों में से यदि मैं पूछ रही हूं इनॉल परसेंटेज किसका ज्यादा बनेगा, ये तो याद रखना बेटा, रियल के सामने फेक का तो परसेंटेज कम ही बनेगा।
किसकी इनॉल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? ये रियल एरोमेटिक है, ये रियल डायमंड है, वो फेक डायमंड है, ऑब्वियसली कौन ज्यादा कॉस्टली होगा? रियल वाला। तो ऐसे ही रियल कॉस्टली यहाँ में नहीं है तो रियल वाले की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। समझ आ गया? केवल इसके और क्वेश्चंस कराने, अदरवाइज टॉटोमेरिन कंप्लीट। बस इस पे बीटा डाई की टोन का पॉइंट लिखाना है और इस पे क्वेश्चंस कराने हैं। सूडो एरोमेटिक में स्टेबिलिटी फैक्टर क्या क्या थे? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबर चिरेटेड रिंग और एक लीनियर कॉन्जुगेशन। चलो भाई, जीओसी 2 की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके ले आना। अपना सिर्फ ए सेक्शन ही डिस्कस हुआ है। बी एसिडिक स्ट्रेंथ और सी में रिएक्शन दे रखी है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल 2-3, और डी में अपना टॉटोमेरिज्म। एक्सरसाइज 1 और टाइम मिल जाए तो एक्सरसाइज 3 भी करके ले आइएगा। एक्सरसाइज 1 और 3 ताकि सॉल्व करके लाओगे तो डाउट कम ही आएंगे, तो जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। हम कल ही क्लास है। तो बेटा एक्सरसाइज 1 में कितने से क्वेश्चन है? सेक्शन ए तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, बहुत छोटा सेक्शन है। एक्सरसाइज 1 and 3 ऑफ जीओसी 2। चलो बाय बच्चों। तो 0 से पाई के बीच में तो नहीं आ 4 पॉइंट कुछ है ना, 3.8 बनेगा, 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा। अगर हो रहेगा 12, 2 पॉइंट कुछ आ गया बस। और करेंगे फिर अगली क्लास में इस पे, है ना। तो ये है, 2 अल्टरनेट हैं, या तो ग्राफ से या फिर ऐसे। और जब तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस में करोगे ना तो तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लगेगा। वो तुम्हारी मेरी सलाह इसके लिए है ना, बाकी तुम्हारा मैं तो दोनों बता दिए, मैं तो इसको पसंद करता हूँ। तो कॉस इनवर्स कॉस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा x माइनस 2n पाई या फिर 2n पाई माइनस x, वैल्यू डाल के देख लो 0 से पाई के बीच में किससे बन रहा